हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से एंट्री करी जाती है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं। तो अब तक हम बेसिक चीजें कवर कर चुके हैं, जैसे कंपनी का मतलब क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, शेयर का मतलब क्या होता है, डिबेंचर का मतलब क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और किस तरीके से एंट्री करी जाती है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं, बेसिक एंट्रीज एंड प्रीमियम का कॉन्सेप्ट, उसकी एंट्रीज, देन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सब चीजें हमने कवर कर ली थी लास्ट लेक्चर तक और अब हम कवर करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अब तक हम 22 टॉपिक्स लिख चुके हैं और अब हमें 23rd टॉपिक से कंटिन्यू करना है। तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए, टॉपिक नंबर 23, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। ना ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको ब्रीफली पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स लोग अप्लाई कर दें, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल, लेट अस से कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे। शेयर्स इशू करने का मतलब क्या है, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे, या फिर आप कह सकते हो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए इनविटेशन दिया। कंपनी ने कहा कि मैं 1 लाख शेयर आपको दूंगी, आप मेरे को 1 लाख शेयर के बदले पैसा दो। अब लोग जो होते हैं वो शेयर के बदले एप्लीकेशन मनी देते हैं। लोगों ने लेटर से 1,50,000 शेयर्स के लिए पैसा दे दिया। तो लोगों ने जितने कंपनी शेयर इशू करना चाह रही थी उसे ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, ज्यादा के लिए सब्सक्राइब कर लिया, ओवर सब्सक्राइब कर लिया। इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम फटाफट से देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील कैसे करा जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कुछ इस तरीके से हम लोग इसकी हेडिंग डाल लेते हैं, एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। So it means a situation when the shares applied by public, जो शेयर्स पब्लिक अप्लाई कर रही है, अप्लाइड मतलब सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक भी कह सकते हैं, मतलब जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब करा, हमें पैसा दिया। शेयर्स अप्लाइड बाय पब्लिक आर मोर देन, जो शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई करा है वो ज्यादा है शेयर्स इशूड बाय कंपनी, मतलब जितने कंपनी ने शेयर इशू करे उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर दिए। अब इशूड बाय कंपनी को आप ऐसे भी कह सकते हो, ऑफर्ड बाय कंपनी। इसमें ना कई बच्चों को डाउट होता है इशू में, अप्लाई में, तो फिर ना इससे मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो। इशू का मतलब होता है जितने हम इनवाइट कर रहे हैं, अप्लाई का मतलब होता है जितने वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे इसमें। एग्जाम्पल, अ कंपनी इशूज 1 लाख शेयर्स, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, एंड पब्लिक अप्लाइज फॉर 1,50,000 shares. Here the shares are oversubscribed by 50,000। यहाँ पे 50,000 शेयर्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
कुछ चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, लोग ज्यादा अप्लाई क्यों करते हैं। अच्छा, आपके दिल में ये भी सवाल आ सकता है कि लोग 1 लाख से ऊपर अप्लाई करेंगे क्यों, जब सीट्स ही हम शेयर ही 1 लाख दे रहे हैं। लोगों को पता नहीं होता ना कि बाकी लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया। जैसे हम तो प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि हमें 1 लाख शेयर चाहिए, अब एक बंदा 100 शेयर दे रहा है, एक बंदा 1000 शेयर दे रहा है, एक बंदा 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। अब उनको पता नहीं ना दूसरे बंदे कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सब अप्लाई करते रहते हैं। कंपनी को एंड में पता चलता है कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, तो इसलिए ज्यादा पैसा मिलना, ज्यादा शेयर्स मिलना एक नॉर्मल बात है, बहुत बार ऐसा होता है। और ये उन कंपनीज के साथ ज्यादा होता है जो कंपनीज थोड़ी फेमस होती हैं, क्योंकि जो कंपनीज फेमस हैं लोग उनके शेयर्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं ना। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज भी दिखाता हूँ। तो अभी आप ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ये देखिए, पेटीएम आईपीओ, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स को इश्यू करती है उसे कहते हैं आईपीओ। ओवर सब्सक्राइब्ड नियरली 2 टाइम्स, मतलब जितने पेटीएम ने शेयर्स इश्यू करे थे ना पहली बार, लोगों ने उससे ऑलमोस्ट दुगने के लिए अप्लाई कर दिया। क्या बात है, मतलब इससे पता चलता है कि पेटीएम के लिए लोग कितने, मतलब बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे पेटीएम कंपनी के शेयर्स के लिए, तभी लोगों ने ज्यादा अप्लाई करा है। और ये देखो अमाउंट, देखो इनका 18,300 करोड़ का इनका आईपीओ था। आप देख रहे हो कितना, कैसे अमाउंट्स होते हैं, 18,300 करोड़, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये वाला एक बार सेंटेंस भी पढ़िए, द आईपीओ रिसीव्ड बिड्स, बिड्स मतलब लोगों ने कितने के लिए अप्लाई करा, फॉर 9.13 करोड़ इक्विटी शेयर्स, मतलब लोगों ने 9 करोड़ शेयर्स के अप्लाई करा। तो शेयर्स है ये, अमाउंट नहीं है, ये 9 करोड़ शेयर्स हैं, लोगों ने 9 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई करा अगेंस्ट एन ऑफर साइज ऑफ 4.83 करोड़ शेयर्स, मतलब लोग, कंपनी ने अराउंड 4.83 करोड़ शेयर्स के लिए ऑफर करा था लोगों को, और लोगों ने 9.13 करोड़ के लिए अप्लाई करा, तो तभी ये दुगने के आसपास आ रहा है। तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर लोग ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करा जाए। जैसे मान लेते हैं हमने एग्जांपल में लिखा कि लोगों ने, हमने 1 लाख शेयर इशू करे और लोगों ने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो लोगों ने कुछ ज्यादा ही तो अप्लाई करा है, ज्यादा पैसा मिलेगा तो रख लो, है ना। मतलब जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 1 लाख शेयर के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ, लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो ले लो ना, मजे करो, ऐसा नहीं होता है। अगर लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो तुम ऐसा ना ज्यादा रख लोगे, जितने तुमने शेयर्स ऑफर करे तुम उससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा पैसा तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तुम उससे ज्यादा शेयर इशू ही नहीं कर सकते हो। तो अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे थे, लोगों ने अप्लाई करा है 1,50,000 शेयर्स के लिए, तो जो एक्स्ट्रा है आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप इशू एक्चुअली 1 लाख शेयर ही कर सकते हो, तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं वैसे नहीं है मजे में उनको रख लो, यहाँ पे लालच नहीं करते ऐसे, ठीक है। और अब सवाल ये उठता है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनका क्या करा जाए। देखिए इनके साथ, इनको डील करने के 2 तरीके हैं, वैसे 3 तरीके हैं, तीसरा तरीका एक्चुअली पहले 2 तरीकों का मिक्सचर होता है, तो मेनली 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं उनको कर दो मना। जैसे मान लेते हैं 1 लाख शेयर हमने इशू करे, लोगों ने अप्लाई कर दिए 1,50,000 शेयर, तो हम उन लोगों को देखेंगे, ढूंढेंगे जिनको मिला के 50,000 शेयर आ रहे हैं, और उनके सामने हाथ जोड़ के विनम्र दिल, मतलब विनम्रता के साथ कहेंगे, सॉरी सर, हम आपके शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर आ गए हैं, तो हमें माफ कीजिएगा। बिल्कुल वैलिड है, आप उनको मना कर दो, वो लोग मान जाएंगे। बट इससे ना थोड़ा सा दिल में अपने दर्द होता है, क्योंकि यार किसी को ऐसे मना कर देना गलत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगता ना यार, किसी को ऐसे मना कर देना कि हम आपके शेयर नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत सारे शेयर आ गए। कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी करती भी है ऐसा, बट फिर भी तो कंपनीज यूजुअली क्या करेंगी, दूसरा ऑप्शन चूज करेंगी। दूसरा ऑप्शन में क्या है ना, कंपनीज हर किसी को प्रोपोर्शनेटली दे देंगी शेयर्स, मतलब किसी को भी मना नहीं कर रही हैं और हर किसी को कम शेयर दे रही हैं, है ना। तो क्या होगा इसमें, कैसे होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसमें कुछ इस तरीके से होगा कि कंपनी क्या कहेगी, कंपनी कहेगी जिन बंदों ने 15 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है ना, उनको कंपनी 10 शेयर्स दे देगी, क्योंकि देखो हम लोगों ने अप्लाई करा 1,50,000 शेयर्स के लिए, हमारे पास शेयर्स हैं 1 लाख, तो 15:10 का रेशियो आ रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, हर किसी को कम शेयर दे देगी। और एक इसका तीसरा अल्टरनेटिव भी होता है कि किसी को पूरा मना कर दो और किसी को प्रोपोर्शनेटली दे दो। मैं आपको एक बार एग्जांपल समझाता हूं, आपको थोड़ा और उससे अच्छा क्लियर होगा।
मान लेते हैं, जैसे आपको बचपन की कुछ मैं यादें ताजा कराता हूँ। जैसे कुछ ऐसे रिलेटिव्स आए हुए हैं घर पे, और 5 छोटे बच्चे हैं, 5, और घर में कुछ ऐसा कुछ पार्टी टाइप की हुई, और उसमें ना 2 पेस्ट्रीज बची हैं 5 बच्चों में। तो अब क्या हो सकता है, 2 पेस्ट्री बची हैं, 5 बच्चे हैं, तो मम्मी को डिसाइड करना है कि कैसे काम करा जाएगा। कोई एक बड़ा बंदा डिसाइड करेगा कि भाई कैसे 5 बच्चों में पेस्ट्री बांटी जाए। तो पहला तरीका क्या है कि 2 बच्चों को पेस्ट्री दे दो जो अच्छे बच्चे हैं, बाकी 3 को कह दो ऐसी की तैसी बाहर निकलो, गलत है तरीका, है ना। तो मतलब कर सकते हैं बट ये तरीका ठीक नहीं है। वो हो गया पहला तरीका, पूरा रिजेक्ट कर देना एक्स्ट्रा वाले बंदों को। ये करा जा सकता है बट ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, उन लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है जिनको आप पूरी तरह से मना करोगे। मम्मी क्या कर सकती है, दूसरा तरीका क्या है, वो कहेंगे यार 2 पेस्ट्री हैं, 5 बच्चे हैं, तो ऐसा करो दोनों पेस्ट्री को ना 5 बंदों में इक्वली बांट दो, है ना। तो कुछ इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया, किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं और हर किसी को कम कम दे रहे हैं, तो ये भी एक सही तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, मम्मी कहेंगी यार जो एक बच्चा है ना, सबसे बड़ा वाला बच्चा, उससे कहेंगे तेरी पेस्ट्री खाने की उम्र है, इतना बड़ा हो गया तू, और वैसे भी तूने कुछ ही दिन पहले पेस्ट्री खाई है या फिर कुछ ही घंटे पहले पेस्ट्री खाई है, और कुछ और भी बहाने बना सकते हैं, तू पेस्ट्री नहीं खाएगा, इसको कर दो मना, चल तू बाहर को चल, ऐसे करके। यूजुअली अपना बच्चा होता है जिसको मना करा जाता है, बट जो भी है एक बच्चे को कर देंगे बाहर। अब बच जाएंगे 4 बच्चे और 2 पेस्ट्री, तो फिर उन 4 बच्चों को 2 पेस्ट्री इक्वली बांट देंगे, चारों को आधी आधी पेस्ट्री मिल जाएगी। तो ये तीसरा तरीका है, मतलब किसी को एक्स्ट्रा पूरा मना कर दिया और किसी को प्रोपोर्शनेटली दे दिया। तो कुछ इस तरीके से कंपनी एडजस्ट कर सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन को। इसको लिख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन कैन बी डेल्ट इन फॉलोइंग वेज। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन को हम इन तरीकों से डील कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। पहला तरीका क्या है, एक्सेस एप्लीकेशंस की ऐसे की तैसी उनको कर दो रिजेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, प्रो राटा। अब प्रो राटा ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट हल्की सी लेंथी हो जाती हैं, बट आपको समझ आ गया है। प्रोराटा क्या है, बेसिकली प्रोपोर्शनेटली दे देना। अब सवाल ये उठता है कि प्रोराटा की फुल फॉर्म क्या है। ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है तो इसकी फुल फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है, बट प्रो वर्ड बना है प्रोपोर्शनेटली से, तो ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, आई थिंक ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ये किसी और लैंग्वेज का। सो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली। तो गिविंग शेयर्स, प्रो का मतलब क्या, प्रोपोर्शनेटली। तो आप प्रोपोर्शनेटली शेयर्स बांट दो। प्रोपोर्शनेटली समझ गए ना, कि मतलब जैसे 15 वाले को 10 दे दो। और तीसरा तरीका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। चलो अब ना हम इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और ये समझते हैं कि अगर हम लोग रिजेक्ट करेंगे, प्रो राटा पे हम लोग शेयर्स को देंगे, तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं ना। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो तो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड समझ आ गए तो थर्ड वाला तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करने के ना 2 तरीके मेनली। पहला कौन सा हो गया, रिजेक्ट कर देना। दूसरा कौन सा हो गया, प्रो राटा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा डिटेल में कि इनके इंप्लीकेशन क्या है, इनसे होता क्या है। अगर आपको किसी ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और वो एक्स्ट्रा अप्लाई करा है और आप उसके शेयर्स रिजेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके शेयर्स से जो उसको पैसा उसने आपको पैसा दिया है, आप उसको सिंपली रिफंड कर दोगे। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं एक पर्सन है जिसने 5000 शेयर का अप्लाई करा, एक बिल्कुल डिफरेंट चीज, मैं छोटे अमाउंट के शेयर लेना चाह रहा हूं जिससे क्लियर हो जाए। उसने 5000 शेयर का अप्लाई करा, अब आपका मन है उसको रिजेक्ट करने का क्योंकि आपके पास ज्यादा शेयर आ गए हैं, तो उस 5 वाले को मना करना चाह रहे हो। तो क्या कहोगे, सॉरी भाई जो तूने अप्लाई करा है मैं तो तेरे शेयर एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ज्यादा शेयर आ गए हैं
और आप अपने शेयर्स को बेसिकली जो आपने एप्लीकेशन मनी दिया है आप उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो हम आपको शेयर्स दे ही नहीं सकते हैं, तो जो आपने हमें एप्लीकेशन मनी दिया वो वापस ले लीजिए। सो अगर हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं, सो वी रिफंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। समझ आ रहा होगा ना, ये हमें जो एप्लीकेशन मनी मिला है उसे रिफंड करेंगे। इसमें कीवर्ड क्या है? रिफंड। तो मैं इसको बेसिकली ऑरेंज से लिख देता हूं, हम लोग रिफंड करते हैं एप्लीकेशन मनी। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि आप शेयर से उसके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो जो उसने पैसा दिया वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अब आता है प्रो राटा में क्या होगा। प्रो राटा में क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसको भी। देखो, मान लेते हैं एक पर्सन है जिसने 5000 शेयर के लिए अप्लाई करा और आपने उसको 4000 शेयर दिए। आपने कहा यार हमारे पास ना बहुत ज्यादा शेयर आ रखे हैं, तो ना आपने हमें 5000 शेयर पे 2 रुपए भी दिए हैं एप्लीकेशन के, बट ना हम आपके सिर्फ और सिर्फ 4000 शेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेयर बहुत ज्यादा है ना, तो हमारे पास 4000 शेयर का ही जगह है, तो हम आपको 4000 शेयर दे दें या वो भी रिजेक्ट कर दें? वो कहेगा नहीं सर 4000 दे दो। हम कहेंगे ठीक है, तो आपने 5000 शेयर अप्लाई करें, हम आपको 4000 शेयर दे रहे हैं, इसको प्रो राटा कहते हैं, हम आपको प्रोपोर्शनेटली दे रहे हैं। वो कहेगा ठीक है सर। अब उसने हमें कितना पैसा दिया? उसने हमें दिया 5000 शेयर पे 2 रुपए, 10,000 रुपए, और हम उससे क्या कह रहे हैं, हम आपके 4000 शेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको हमें उसको देना कितना चाहिए था? 4000 शेयर पे 2 रुपए, क्योंकि हम 4000 शेयर उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमें उससे मिल गए हैं 10,000 रुपए, बट मिलने कितना चाहिए थे? 8000 रुपए, 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर या तो हम रिफंड कर सकते हैं पैसे को, या तो हम एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड कर सकते हैं 2000 को, रिफंड द एक्सेस मनी, रिफंड दी एक्सेस मनी 2000 रुपए को, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, यार वो हमारा शेयर होल्डर है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कह रहे हैं भाई तूने 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, ऐसा करना तुम ना हमें अगली बार 2000 रुपए कम दे देना। अभी आपने हमें 10,000 रुपए दे दिए, आपको देना चाहिए थे 8000 रुपए, आपने हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए? 2000 रुपए। अगली बार भी तो पैसा दोगे शेयर अलॉटमेंट का, उसमें 2000 रुपए कम दे देना। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स। जो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स हैं शेयर की, उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और सीधी सी बात यह है कि जो ये वाला मेथड है, ये वाला तरीका है, ये बेहतर तरीका है, ये बेटर है। हम लोग ये करते हैं जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना कहे कि रिफंड कर दो, ये बेटर है। मैं भी आपको डिटेल में समझाता हूं, लेट अस से, ध्यान सुनना, लेट अस से मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं आप अपने घर को किराए पे चढ़ाना चाह रहे हो, बेसिकली आप अपने घर को लेट आउट करना चाह रहे हो, और एक पर्सन आता है, वो कहता है कि सर मेरा कुछ ये पैसा ले लो, टोकन मनी टाइप का 5000 रुपए का, और मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। आपने उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा, बंदा ही ठीक नहीं था, पुलिस केस चल रहा है, तुमने कहा ऐसी की तैसी हमें तुम्हें रहवाना ही नहीं है घर में, हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, लो 5000 रुपए वापस। अगर आप उसे रिजेक्ट करोगे तो उसको 5000 रुपए वापस करने पड़ेंगे, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा आता है, यहाँ पे दूसरा वाला केस सुनना, दूसरे केस में क्या होता है, एक बंदा आता है और वो जेन्युइन बंदा है, और वो ना गलती से आपको 5000 टोकन मनी होता है और वो आपको गलती से 7000 रुपए दे जाता है, तो आप क्या बोलोगे उसे? आप बोलोगे भाई ठीक है, तू जेन्युइन बंदा है, तेरे साथ मैं, तू रह ले यहाँ पर, तूने जो 5000 रुपए दिए टोकन के वो तो ठीक है, जो 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, वो अगले महीने का जो रेंट है उसके बाद मैं एडजस्ट कर लूंगा। लॉजिकल है कि नहीं है? कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो जेन्युइन बंदा है, तो या तो आप उसे 2000 रुपए रिफंड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होगा, आप उसके जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको अगली महीने की कॉल के साथ या अगली इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर दोगे। सीधी सी बात है ना, हर चीज में ऐसी होता है भाई। दूध वाले के पास जाते हो तब भी ऐसी होता है, कभी बाई चांस 100 रुपए का दूध है, आप गलती से उसे 120 रुपए दे आते हो, तो वो ये कहता है सर कल दूध लेने आओगे तो कल 20 रुपए कम दे देना मेरे को। सिंपल सी बात है ना ये, और इस तरह से चीजें चलती हैं। तो प्रो राटा में क्या होता है, आप जो बंदा शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उस बंदे ने आपको ज्यादा पैसे दिए, देने थोड़े कम चाहिए थे, तो जो एक्स्ट्रा पैसा उस बंदे ने दे दिया है आप उसको एडजस्ट कर देते हो फ्यूचर इंस्टॉलमेंट पर। ना
आपको ये चीज काफी हद तक मेरे को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर कुछ अभी भी डाउट है बिल्कुल परेशान मत होना, हम इसके काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि ये एक ट्रिकी टॉपिक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम एक इसका आसान क्वेश्चन करते हैं पहले। सो हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अपना क्वेश्चन बैंक ओपन कर लीजिए एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। देखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट करे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, इशू करे हैं शेयर्स, है ना, शेयर्स इशू करे हैं, या फिर आप कह सकते हो ऑफर करे हैं। कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू करे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 10 रुपए और इन्होंने पार पर इशू करे, मतलब प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा अमाउंट किस पर पेबल है? एप्लीकेशन पर। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2,000 शेयर्स, मतलब 2,000 शेयर्स हमें एक्स्ट्रा मिल गए। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, और जो अलॉटमेंट है वो हमने प्रो राटा बेसिस पर कर दिया है। आपको एंट्रीज पास करनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम शेयर इशू करते हैं और हमें एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम कैसे एंट्री करते हैं। बट ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, जो अच्छे से पढ़ गए हैं वो भी। तो इसलिए वाला क्वेश्चन मैं क्लास में कराना चाह रहा हूँ। 33। नाउ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। इन बुक्स ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? एक्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन में 2 एंट्री होंगी। समझ चुके होंगे ये चीज अब तक आप। क्यों 2 एंट्री होंगी? क्योंकि सारा का सारा पैसा किस पर है? एप्लीकेशन पर है। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सब इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। 2 एंट्री होंगी। चलो जी करते हैं। तो पहली एंट्री क्या है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना ओवर सब्सक्रिप्शन का, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू अच्छे समझ आएगा वो। ठीक है, नरेशन अगेन मैं यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, बीइंग अमाउंट रिसीव नरेशन होगी। अब देखो इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट निकालना इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको खुद सोचना है, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आप ये सोचो कि कितना पैसा मिला। अब 10,000 शेयर पे पैसा मिला हमें या फिर 12,000 शेयर पे पैसा मिला, सोचो खुद। बैंक में कितना आएगा? बैंक मतलब पैसा मिलना। हमें 10,000 शेयर पे पैसा मिला कि 12,000 शेयर पे पैसा मिला? अगर तुम थोड़ा सा भी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हो तो सीधी सी बात है, तुम्हें समझ आ गया होगा कि 12,000 शेयर पे पैसा मिला। 12,000 शेयर पे 10 रुपए मिले हैं ना। इसीलिए जो पहली एंट्री होती है ना वो हमेशा उस अमाउंट से होती है जो टोटल पैसा मिला होता है। बैंक आ रहा है, इसमें क्या समझाऊं मैं, है ना, बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो मतलब ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स को मिला के वाली एंट्री होती है क्योंकि टोटल पैसा तो उतना ही मिला ना। अगली एंट्री का फॉर्मेट क्या है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देते हैं टू शेयर कैपिटल। अब इसके निंजा टेक्निक क्या है इन अमाउंट को निकालने की? यहाँ पे एक्चुअली 1,20,000 आएगा, माय बैड। नाउ इसकी निंजा टेक्निक क्या है कि जो ऊपर क्रेडिट हुआ था वही नीचे डेबिट होगा। टेम्परेरी अकाउंट है, जो ऊपर क्रेडिट हुआ था वो कैंसिल होना तो सेम ही अमाउंट आएगा, कोई डाउट की बात है ही नहीं इसमें। अब देखो कैपिटल में कितना आएगा? हम लोग जितने शेयर इशू कर रहे हैं उतना आएगा कैपिटल में, क्योंकि 12,000 शेयर हम इशू कर ही नहीं सकते हैं। तो कैपिटल में कितना आएगा? 10,000 शेयर पे 10 रुपए। हम 12,000 शेयर इशू कर ही नहीं सकते। हमें 12,000 शेयर पे पैसा मिला वो बात अलग है, हम इशू कितने करेंगे? 10,000 शेयर। अब सवाल ये आ रहा है कि अमाउंट जो बच गया वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा, बट किस नाम से आएगा? तो ये प्रो राटा है। प्रो राटा में क्या होता है कि जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है ना उसको हम अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं, बट यहां पे अगली इंस्टॉलमेंट है ही नहीं। अब यहां पर अगली इंस्टॉलमेंट है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और अगर पैसे को रिफंड करेंगे तो क्या करेंगे? बैंक लिखेंगे।
अगर आप इस एंट्री को रीड करोगे, एंट्री को रीड करने का मतलब होता है अगर एंट्री को समझोगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा ये एंट्री क्या शो कर रही है कि हमें 12,000 शेयर पर 10 रुपए मिले, जिसमें से हमने 10,000 शेयर के 10 रुपए कैपिटल में यूज कर लिए और बचे हुए 2,000 शेयर पे 10 रुपए रिफंड कर दिए। अब 2,000 शेयर पे 10 रुपए रिफंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो पैसा हमें एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मिल गया है हम प्रो राटा कर रहे हैं, बाद में तब भी उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट है। ये वैसी बात हो गई, कोई आपका टेनेंट आपके साथ रह रहा है बट उसका आखिरी महीना है वो रहने का और उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, तो जो उस टेनेंट ने आखिरी महीने में एक्स्ट्रा पैसे दे दिए वो तो आपको रिफंड ही करने पड़ेंगे क्योंकि वो अगले महीने जा रहा है, उसका आखिरी महीना है वो नहीं रहेगा। तो वैसी वाली बात है, आखिरी इंस्टॉलमेंट है, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको रिफंड ही करना पड़ेगा। अगर ये आखिरी इंस्टॉलमेंट ना होती, अगर इसमें अलॉटमेंट भी होता क्वेश्चन में, तो बैंक नहीं आता तो आता टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये इसलिए मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर ये चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पर बैंक आना है ना कि शेयर अलॉटमेंट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं पहली और दूसरी, और अब हम इसका थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से चीज समझ आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 को रीड करते हैं, वो कह रहा है एबीसी कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स, मतलब ये ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है, इशूड, इन्होंने इशू कितना करा है 20,000 शेयर्स इन्होंने इशू करे हैं, ऑफ ₹10 ईच, मतलब इसमें फेस वैल्यू कितनी है ₹10, पेबल ₹2.5 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितने रुपए 2.5 रुपए, 5 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए 5 रुपए फॉर ईच शेयर, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए, अलॉटमेंट पर 5 रुपए, और ये तो लेकिन 7.5 रुपए हो रहे हैं, फर्स्ट कॉल पर होंगे बचे हुए पैसे, तो चलो देखते हैं वो आगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, यहाँ पे देखो हमने इशू कितने करे थे 20,000, हमें मिल कितने गए 30,000, तो ये क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितने से 10,000 शेयर से। लेटर्स ऑफ रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है मना कर देना किसी को, भाई हमें तो खेद है कि हम आपके शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, तो वो कह रहा है 5,000 को तो मना कर दिया, मतलब 30 में से 5 को तो मना कर दिया, अब बचे 25। एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000 was applied towards the payment of allotment money and all 20,000 shares were issued to the public। तो बेसिकली इस सेंटेंस में यही कह रहा है कि बचे हुए 5,000 शेयर्स को जो एक्स्ट्रा हो गए उनको हमने अलॉटमेंट मनी की तरफ एडजस्ट कर दिया और 20,000 शेयर पब्लिक को दे दिए। तो सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाह रहा है कि 5,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, 5,000 को हमने जीरो दे दिया और 25,000 को हमने 20,000 दे दिया, यही वो कहना चाह रहा है। मतलब ये बेसिकली थर्ड वाला केस हो गया, आप रिजेक्ट भी कर रहे हो और आप प्रो राटा में भी दे रहे हो, तो इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि एंट्री कैसे होती है। और हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे इस क्वेश्चन में बस, क्योंकि बाकी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रिजेक्शन भी है, प्रोराटा भी है, इसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होने वाला है कि एंट्री कैसे करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 मेरे साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ क्या नाम है, एबीसी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए पहली एंट्री करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट से हम लोग एंट्री करेंगे, क्वेश्चन में 2 से भी ज्यादा इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे। अब हमें पैसा कितना मिला, अब यहाँ पे ना अमाउंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस चीज को, अगर अमाउंट्स में आपने सावधानी हटाई तो दुर्घटना पक्का घटेगी। 30,000 शेयर पे 2.5 रुपए मिलेंगे हमें, ना कि 20,000 शेयर पर,
क्योंकि 30,000 शेयर पे पैसे मिलेंगे, सीधी सी बात यही है। हमें 30,000 शेयर्स पर ₹2.5 मिलने वाले हैं, और 30,000 शेयर्स इंटू 2.5 होता है 75,000। आपको अमाउंट बहुत शिद्दत के साथ समझ आना चाहिए कैसे आ रहा है। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ दूसरी एंट्री पर आता है, मेन इंपैक्ट। तो जो दूसरी एंट्री होती है वो ओवर सब्सक्रिप्शन की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, उसका सबसे मेन इंपैक्ट सेकंड एंट्री पर ही आता है। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलिएगा मेरे साथ साथ। शेयर एप्लीकेशन जो ऊपर क्रेडिट हुआ था नीचे डेबिट कर दो, अमाउंट जो ऊपर आया था वही नीचे आएगा, सीधी सी बात है। यही इसका रूल है, यही इसकी निंजा टेक्निक है, यही समझने का बेस्ट तरीका है। चीजें क्रिस क्रॉस चलेंगी, जब तक ऐसी समझोगे तब तक सही रहेगा, वरना प्रॉब्लम में आओगे। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना आता है? शेयर कैपिटल में आता है जितने शेयर्स हमने इश्यू करे थे। हमने इश्यू कितने करे हैं? 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स पे ₹2.5 हो गया, यहां पर 50,000 रुपए। एंट्री मैच नहीं हो रही है। हमें 30,000 शेयर्स पे ₹2.5 मिले थे, हमने 20,000 शेयर्स पे ₹2.5 तो हम यूज कर लेंगे। बचे हुआ क्या करें? जो हम रिफंड कर रहे हैं उसको लिखेंगे बैंक से, क्योंकि जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जो हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं उसको हम रिफंड करेंगे, इसलिए उसको लिखेंगे बैंक से। ये रिजेक्ट वाली बात है। और जो प्रो राटा होगा उसको लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 5,000 शेयर्स पे ₹2.5, ये आता है 12,500। और आप प्रो राटा पे कितने दे रहे हो? 5,000 शेयर्स पे ₹2.5 और प्रो राटा में एडजस्ट कर रहे हो, तो यहां पर आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। 5,000 शेयर्स पे ₹2.5। देखो चीजों को समझोगे ना तो उतना मुश्किल नहीं है। पता है क्या हो रहा है यहां पर ये हो रहा है कि आपको क्वेश्चन पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आना चाहिए। पहली चीज तो ये है, क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आपको 30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से आप किस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हो। 5,000 को तो आपने कर दिया मना, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, तो 5,000 इंटू 2.5 रिफंड कर दो। और जो प्रो राटा है, बचे हुए 5,000 शेयर्स को आपने प्रो राटा दिया है, ये रहा 25 में से 20 गए 5,000 शेयर्स को आपने प्रो राटा दिया है, उसको आप आगे एडजस्ट कर दोगे अलॉटमेंट पर। क्वेश्चन ने कहा भी है जो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है टू बी अप्लाई टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, मतलब हम उनसे अलॉटमेंट पर 5,000 रुपए कम ले लेंगे। अब मान लेते हैं, बहुत सीधी सी बात है ना, मैंने आपको कई एग्जांपल से बता दिया है। जैसे मैंने आपको टेनेट वाला एग्जांपल दिया था, कोई आपको अगर 5,000 की जगह 7,000 दे देता है, तो आप 2,000 रुपए उसको आगे वाले महीने में एडजस्ट कर दोगे ना, वो वाली बात है ये। ठीक है, और अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया ना, घबराना मत, मेरे पास आपके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, 2 मिनट में आपको बताऊंगा वो। बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो बिल्कुल मत घबराना, मेरे पास आपके लिए एक और बढ़िया तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी। अलॉटमेंट की एंट्री कर लेते हैं वाइट से, क्योंकि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट है तो डिफरेंट पेन। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं, इसमें तो हमेशा ये तो सबसे सिंपल एंट्री होती है पैसा ड्यू करने की ना। तो इसमें कितना आएगा, कितने शेयर्स हैं? अब यहाँ पे आप 20,000 शेयर से करोगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले थे उसको तो एडजस्ट कर दिया। तो 20,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट में कितने रुपए हैं वो देख लेते हैं। अलॉटमेंट पर है 5 रुपए हैं, तो अलॉटमेंट पर क्या करो, इंटू 5 कर दो, और ये आ जाएगा आपका 1,00,000 रुपए, है ना। अभी इंटरेस्टिंग बात बाकी है। इस क्वेश्चन को जितना अच्छे समझा उतने अच्छे समझो, फिर जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। अब क्या होगा, अब अगली एंट्री करोगे। अगली एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब इस एंट्री में भी छोटा सा ट्विस्ट है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो इसमें अमाउंट कितना आएगा,
अब सोचो हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेंगे? अलॉटमेंट पे क्या हमें पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? मिलने तो हमें 1 लाख चाहिए थे, क्योंकि 20,000 शेयर पे 5 रुपए अलॉटमेंट पर है। क्या हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे? द आंसर इज नो। हमें पैसे कम मिलेंगे क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था जो कि अलॉटमेंट के टाइम पे कम मिलेगा। जैसे मैं रेंट वाला एग्जांपल ले रहा था, अब किसी किराएदार ने अगर आपको पहले महीने 7,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो अगले महीने तो 2,000 रुपए कम देगा ना, तो अगले महीने तो अलॉटमेंट पे कम पैसे मिलेंगे। सेम चीज यहां पर आ रही है। आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हो। देखो 1 लाख रुपए डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए? सीधी सी बात है 1 लाख रुपए, बट ऑलरेडी क्रेडिट कितना हो चुका है? 12,500 रुपए, क्योंकि पहले मिल गए थे। देखो क्रेडिट कितना हो चुका है शेयर अलॉटमेंट में? 12,500। देख रहे हो ना, अलॉटमेंट में डेबिट कितना हुआ? 1 लाख, क्रेडिट ऑलरेडी कितना हो चुका है? 12,500। तो बचे हुआ क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, 87,500। और पैसे भी कितना मिलेगा? 87,500। तो यहां पे आपने क्या समझा? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी इस क्वेश्चन में। पहले आपने समझा कि ओवरऑल एंट्री कैसे होती है, ओवरऑल आपने चीजें समझी हैं इसमें कि सेकंड वाली एंट्री में कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, अगर रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोराटा कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट। और सेकंड और बेसिकली फोर्थ वाली एंट्री में अलॉटमेंट वाली में भी जो बैंक वाली एंट्री है उसमें भी इसका एडजस्टमेंट आता है, उसमें भी हमें अमाउंट कम करना होता है। नाउ जो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें हमारा कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया, बेसिकली 5,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया था और कुछ शेयर्स को प्रो राटा पे अलॉटमेंट कर दिया गया था, बेसिकली कम शेयर्स दे दिए गए थे। अब ना इसीलिए कुछ एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। अब उनमें क्या होता है, उनमें जैसे यहाँ पे आप देखिए वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर ना दो प्रो राटा कैटेगरी है। देखो एक बार सिर्फ इतना पढ़ो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो जो 60,000 अप्लाई कर रहे हैं उनको हम 45,000 शेयर्स दे रहे हैं, और जो 50,000 अप्लाई कर रहे हैं उनको 30,000 शेयर्स दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी आ गई प्रो राटा की, और कई क्वेश्चन में दो से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो ये चीज ना कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे प्रो राटा टेबल, या फिर आप उसे ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल भी कह सकते हो। तो हम लोग उसको फॉर्मेट बनाना सीखते हैं। उसको बनाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका काम ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा जर्नल एंट्रीज का। तो आपको जर्नल एंट्रीज में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस टेबल से। अच्छे से मेरे साथ प्रिपेयर कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा और कि किस तरीके से इसको हम यूज करेंगे जर्नल एंट्रीज को करने में। नाउ हेडिंग डालते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। आप इसको प्रो राटा टेबल भी कह सकते हो, बट आई थिंक ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल इसका बेटर नेम है, क्योंकि ये सिर्फ प्रो राटा से डील नहीं करती है, ये पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करती है। चाहे हमने शेयर्स को पूरा एक्सेप्ट करा हो या फिर पूरी तरह से रिजेक्ट करो या फिर प्रो राटा दिया हो, तो इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल इसका बेटर नेम है। नाउ हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे साथ साथ इसका फॉर्मेट बनाइएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले कैटेगरी, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं शेयर्स अप्लाइड। उसके राइट साइड पर हम कई सारे कॉलम्स बनाएंगे इसमें, शेयर्स अप्लाइड, उसके बाद शेयर्स अलॉटेड, उसके बाद मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, उसके बाद मनी ट्रांसफर्ड, मनी यूज ऑन एप्लीकेशन। मैं भी आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है ये पूरा। उसके बाद यहां पे लिखना ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये करना है हमें, ठीक है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल का फॉर्मेट है। यहां पे हम इनको अंडरलाइन कर देते हैं। गाइस आपकी बुक में या फिर हो सकता है आपके स्कूल या कॉलेज टीचर आपको किसी और फॉर्मेट से ये कराएं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, ये बेसिकली अपनी कैलकुलेशन करने का तरीका है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जो मैं आपको तरीका करा रहा हूँ ये मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे सही तरीका है, तो मैं आपको इसीलिए वाला तरीका फॉलो करा रहा हूँ। बट स्टिल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है
कि आपको इसी फॉर्मेट से करना है। फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट जरूर सेम ही होगा, जो मैं करा रहा हूं वही आपके टीचर कराएंगे और वही हर कोई कराएगा। कॉन्सेप्ट सेम होगा, फॉर्मेट डिफरेंट जरूर हो सकता है। ना छोटी सी टेबल होती है ये, इसमें कॉलम्स बहुत सारे हैं बट रोज 2 या 3 ही होती हैं। अब इसको समझते हैं ये टेबल क्या कह रही है और इस टेबल को कैसे फिल करते हैं। आप ये मेरे साथ साथ प्रिपेयर कीजिएगा। देखो हमारा ना ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिकली मतलब होता है हमें जितने हमने शेयर्स इशू करे थे उससे ज्यादा अप्लाई हमने लोगों ने कर दिए हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को हम डील कर सकते हैं 3 तरीकों से। या तो हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा शेयर आ गए, या फिर हम उन्हें प्रोराटा दे सकते हैं, या फिर दोनों का पार्शियल चीज कर सकते हैं। मैं अभी आपको पार्शियल वाला कराऊंगा कि हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं और प्रोराटा भी दे रहे हैं, क्योंकि उसमें सब चीजें कवर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, उससे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। नाउ मान लेते हैं कई सारी कैटेगरीज हैं, हमारे को कई सारे लोगों ने शेयर्स अप्लाई करे और हमने उनको अलग अलग तरीके से उनको हमने शेयर्स दिए हैं। तो मान लेते हैं कैटेगरी ए, कोई एक हमारा फ्रेंड है, उसको डाल देते हैं कैटेगरी ए में। उसने अप्लाई करा था 10,000 शेयर्स के लिए। हमने कहा तू तो अपना बिडू है, तू तो अपना बेस्ट फ्रेंड है, हम तेरे को पूरे के पूरे 10,000 शेयर देंगे। हो सकता है ना, मतलब जिस बंदे ने 10,000 शेयर अप्लाई करा, हमने कहा तू तो पूरे शेयर ले यार, तू तो बिल्कुल मस्त बंदा है, तू तो हमारा बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जैसा है, तेरे को हम कैसे मना कर सकते हैं शेयर के लिए। और हो सकता है दूसरी कैटेगरी में एक हमारा ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसको हमें पता है वो पक्का पैसे नहीं देगा फ्यूचर में, ये फिर मान लो हमारा दुश्मन है वो एक तरीके से। हमें पता है यार वो जब भी पैसे लेता है किसी को पक्का नहीं देता। हमें लग रहा है कि यार अगर उसने शेयर ले लिया तो हमें बड़ा परेशान करेगा, हमें बार बार उससे पैसे मांगने पड़ेंगे और प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उसने 5,000 शेयर के अप्लाई करा था। हमने कहा सॉरी यार, पता है कंपनी में प्रॉब्लम हो रखी है यार, शेयर हमारे पास रही नहीं यार, सारे चले गए, सॉरी हम तेरे को एक भी शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे। अप्लाइड का मतलब क्या है, वो लोग अप्लाई कितने कर रहे हैं। अलॉट का मतलब क्या है, उनको शेयर दे कितने रहे हैं। नाउ सी कैटेगरी में क्या हुआ, हमने एक और बंदा है, उसने देखो पहले में हमने क्या करा, ए कैटेगरी में पूरा एक्सेप्ट करा, बी कैटेगरी में क्या करा, पूरा रिजेक्ट करा। सी में देखना हम क्या करेंगे। सी में बंदे ने लेटेस्ट से अप्लाई करा 20,000 शेयर्स के लिए। हम उसे कह रहे हैं हमारे पास यार शेयर्स कम है, हम तेरे को 15,000 शेयर देने चलेगा। वो कह रहा है ठीक है सर 15,000 दे दो। तो यहाँ पे हमने प्रो राटा करा। और एक मैं डी कैटेगरी और लेता हूँ, डी कैटेगरी और लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट से हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे भी 10,000 शेयर अप्लाई करा और हमने उसे कहा हमारे पास शेयर्स बहुत ही कम, हम तेरे को 2,000 शेयर दे रहे हैं। ये भी प्रो राटा है, ये भी प्रो राटा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके ये टेबल हमारी क्लोज हो जाती है। आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन होगी जो अब तक मैंने लिखी है, फॉर्मेट आप बना लोगे। ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना कि हमने कितने शेयर्स को कितने शेयर्स दिए, कितने एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स अलॉट करें, ये चीज तो क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझना, लोगों ने टोटल कितना अप्लाई करा वो आप इजीली निकाल सकते हो इनको प्लस करके। 10 और 5 15 और 20 35 और 10 45,000। टोटल 45,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई करा था और उन टोटल 45,000 वालों को हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 25 और 2 27,000 शेयर्स दिए हैं। मतलब हमने 27,000 शेयर देने थे हमें, और हमें लोगों ने 45,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और हमने कुछ इस तरीके से उनको बांटा है 4 कैटेगरीज में करके। तो ये बेसिकली एक ओवर सब्सक्रिप्शन का परफेक्ट केस सिनेरियो है कि भाई ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको कम शेयर्स दे रहे हैं और किस किस कैटेगरी में बांट के दे रहे हैं। इससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो नहीं सकता। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इस ट्रिकी सी चीज को, मतलब 4 कैटेगरी आ रही है, कितने बढ़िया तरीके से अभी आपको समझ आएगा कि पूरा प्रो राटा टेबल या ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल किस तरीके से एक्सप्लेन कर देती है कि पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अभी आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अब समझना, एक चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं, हमारे एप्लीकेशन पर 2 रुपए हैं, शेयर एप्लीकेशन जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उस पर 2 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर भी 2 रुपए हैं, और फर्स्ट कॉल पर बचा वो सारा पैसा है। लेटेस्ट से अलॉटमेंट पे रख लेते हैं चलो 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पर है 5 रुपए। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, है ना। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए, 10 रुपए हो गए पूरे। अब आता है मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैसे निकालोगे आप, जो बेसिकली आपका ये शेयर्स अप्लाइड लिख देते हैं ए, शेयर्स अलॉटेड लिख देते हैं बी। आपको कितना पैसा मिला एप्लीकेशन पर, तो आप इसको निकालोगे ए जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एप्लीकेशन मनी से।
सोच के देखो ना, आपको एक कैटेगरी में पहले बंदे ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने आपको कितने पैसे दिए? तो उसने आपको 10,000 शेयर पे 2 रुपए दिए, उसने आपको 20,000 रुपए दिए। अब आगे चलते हैं, आपने उसका कितना पैसा यूज करा, आपने उसका कितना पैसा यूज करा, इसको आप निकालोगे बी जो शेयर्स अलॉटेड है इनटू एप्लीकेशन मनी। उसको आपने 10,000 शेयर दे दिए, मतलब पूरे 10 के 10,000 पे 2 रुपए आपने उसके यूज कर लिए, तो पूरे 20,000 रुपए उसके आपने यूज कर लिए। कुछ ट्रांसफर, आगे कॉलम बनता है ट्रांसफर करने का, कि हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं अलॉटमेंट पे और क्या ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। ट्रांसफर करने की कुछ बात ही नहीं होगी। क्यों बात नहीं होगी? क्योंकि सारा का सारा जब पैसा यूज कर लिया तो ट्रांसफर क्यों करेंगे आगे वाली इंस्टॉलमेंट पे? ठीक है, तो ट्रांसफर कुछ होगा नहीं, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पे 0 और 0, ये फिर डैश डैश। अगला केस करते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा, धीरे धीरे समझते जाना। बी वाली कैटेगरी में उन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा? 5,000 शेयर के लिए। जब वो 5,000 शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो कितने रुपए देंगे? 5,000 शेयर में 2 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन में 2 रुपए है, तो वो हमें देंगे 10,000 रुपए। हम उनके पैसे यूज कितने करेंगे? हम उनके पैसे यूज करेंगे, 1 भी रुपए यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? हम उनके शेयर एक्सेप्ट नहीं करें। हमने कहा सॉरी सर, जो आपके 10,000 रुपए आए थे ना, वो तो हम नहीं ले पाएंगे यार, क्योंकि मतलब हम शेयर दे ही नहीं सकते ना आपको, तो प्लीज आप ये रिफंड ले लो। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको रिफंड कर देंगे। लॉजिकल सी बात है ना। जब भी शेयर आप रिजेक्ट करते हो आपको पैसे को रिफंड करना पड़ता है, ट्रांसफर की तो कुछ बात ही नहीं होगी। थर्ड कैटेगरी में आओ, सी वाली कैटेगरी में आओ। 20,000 शेयर्स को 15,000 शेयर्स दिए हैं। अब मतलब उन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, हमने उन्हें कितने शेयर दिए? 15,000। तो जब उन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा तो उन्होंने हमें कितने पैसे दिए? 20,000 शेयर पे 2 रुपए। देखो ना, ए इंटू एप्लीकेशन मनी, लॉजिक भी समझना चीज का, लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने हमें 20,000 शेयर पे 2 रुपए दिए, उन्होंने हमें 40,000 रुपए दिए, उन्होंने हमें 40,000 रुपए दिए। और जब उन्होंने हमें 40,000 रुपए दिए, हमने कितना पैसा उनको यूज करा एप्लीकेशन पे? हमने कहा सर हम तो आपके 15,000 शेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो आप 15,000 पे जो आपने 2 रुपए हमें दिए हैं, जो कि 30,000 रुपए आता है, वो तो ठीक है, वो तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन पे, बट जो आपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है, या तो हम इसे रिफंड कर सकते हैं, और नॉर्मली तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। आप जो हमें अलॉटमेंट में पैसा दोगे ना, वो आप हमें अलॉटमेंट पे कम पैसे देना, इसलिए वी आर ट्रांसफरिंग टू अलॉटमेंट, इसलिए वी आर ट्रांसफरिंग टू अलॉटमेंट, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ट्रांसफर का हो गया, अलॉटमेंट करोगे 10,000 रुपए। अब ये ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कैसे आया? बेसिकली अगर मैं इसको नाम दे दूं, कॉलम को सी कॉलम, और इस वाले कॉलम को नाम दे दूं डी कॉलम, तो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट कैसा आया? सी माइनस डी। आपको ये एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉजिकली समझ रहे हो तो। मुझे लगता है कि अगर आप लॉजिकली समझोगे, तुम समझदार हो तो तुम लॉजिकली समझ सकते हो, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। ये कुछ ऐसे रट्टा लगाने वाली बात की, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा यार कि ए को मल्टीप्लाई करूंगा मैं उससे, बी को मल्टीप्लाई करूंगा उससे, नहीं, लॉजिकली समझ आ रहा होगा कि क्या चल रहा है ना। लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? उन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो उन्होंने हमें कितने दिए? 10,000 शेयर पे 2 रुपए, 20,000। बट हमने उनको क्या कहा? सर हम तो आपके 10,000 शेयर ले ही नहीं पाएंगे, हमारे पास शेयर ही बहुत कम है, हम आपके सिर्फ 2,000 शेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो आपने 2,000 पे 2 रुपए दिए ना, वो हम आपके एक्सेप्ट कर लेते हैं 4,000 रुपए। अब वो कहेगा बचे हुए पैसे, हम कहेंगे यार वो हम आपके कैरी फॉरवर्ड करें ना आने वाली इंस्टॉलमेंट पे। वो कहेगा ठीक है। तो हम कितना कैरी फॉरवर्ड, कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना ट्रांसफर कर देंगे अगली इंस्टॉलमेंट पे? 20,000 में से 4,000 का 16,000, ऐसा आपका दिल कहेगा, जो कि कुछ हद तक ठीक है। बट समझना ये गलत क्यों है? क्योंकि देखो, डी कैटेगरी में लोगों के पास शेयर्स कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डी कैटेगरी में लोगों के पास शेयर्स कितने हैं? क्या उनके पास 10,000 शेयर है या उनके पास 2,000 शेयर है? दी करेक्ट आंसर है उनके पास 2,000 शेयर है, क्योंकि उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई करा था, हमने उनको 2,000 अलॉट करे हैं। उनके पास 2,000 शेयर है, उनको अलॉटमेंट पे पैसा कितना देना है? 2,000 शेयर पे 3 रुपए। उनको अलॉटमेंट में पैसा कितना देना है? 2,000 उनके पास शेयर है, उस पे 3 रुपए। तो 2,000 शेयर पे 3 रुपए कितना आता है? 6,000 रुपए। तो हम अलॉटमेंट पे मैक्सिमम 6,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 20,000 रुपए में से 4,000 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन पे, 6,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट पे, हो कितना गया? 10,000 रुपए ट्रांसफर हो गया। जो 10,000 बचा वो हम ट्रांसफर करेंगे फर्स्ट कॉल पर। मैं समझाता हूं इसको एक और एग्जांपल से, ध्यान सुनना।
सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं आपका घर है, आपने वो किराए पे चढ़ा रखा है, लेट आउट कर रखा है, एक आपका महीने का किराया है 10,000 रुपए, आप 10,000 रुपए लेते हो एक लैंडलॉर्ड से, टेनेंट से, आप लैंडलॉर्ड हो। आपको टेनेंट ने गलती से इस महीने 10,000 की जगह पे 15,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया आपके, तो अब क्या करोगे आप? बेसिकली 10,000 रुपए इस महीने के हो गए, 5,000 रुपए अगले महीने के हो गए, हर महीने के 10,000 रुपए ना, तो 5,000 रुपए अगले महीने के हो गए, अगले महीने आप उससे 5,000 रुपए कम मांगोगे। दूसरा केस, अगर आपके टेनेंट ने आपके अकाउंट में 10,000 की जगह पे गलती से 22,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो आप पहले महीने, बेसिकली जनवरी पहला महीना मान लो, तो जनवरी में आप ट्रांसफर करोगे 10,000 रुपए जो कि जेन्युइन बनते हैं। फरवरी में 12,000 रुपए ट्रांसफर थोड़ा कर दोगे, फरवरी के 12,000 रुपए बनते ही नहीं है। फरवरी में आप 10,000 रुपए ट्रांसफर करोगे और 2,000 रुपए जो बच गए, क्योंकि 20,000 रुपए हो गए ना जनवरी या फरवरी के, जो 2,000 रुपए उसके ऊपर ही बच गए वो आप मार्च में ट्रांसफर करोगे। बेसिकली आप मार्च में सिर्फ 8,000 रुपए मांगोगे, फरवरी में 1 भी रुपया नहीं मांगोगे। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर ज्यादा ही कुछ पैसा आ गया एक्स्ट्रा, तो आप क्या कर रहे हो, जो दूसरी मंथ की इंस्टॉलमेंट है फरवरी की, उससे भी ज्यादा पैसा आ गया, तो आप फरवरी का जितना मैक्सिमम है वो फरवरी में रखोगे और जो उसके ऊपर भी आ गया वो मार्च में शिफ्ट कर दोगे। सेम चीज यहां पर हो रही है, समझना फिर से एक बार। आपके पास जो पैसा आया है वो आया है 20,000 रुपए, आपने यूज करा है 4,000 रुपए, आपके पास एक्स्ट्रा कितना आ गया? 16,000 रुपए। अब जो आपके पास 16,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया है, उसमें से आप अलॉटमेंट पे 16,000 रुपए ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अलॉटमेंट पे आप लोग उनसे कितना मांगोगे? डी वाली कैटेगरी से उनके पास 2,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट पे सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए बनते हैं, ये लिखा 3 अलॉटमेंट पे, तो आप उनसे 2,000 शेयर पे 3 रुपए मांगोगे जो कि आता है 6,000 रुपए, तो आप मैक्सिमम 6,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हो ना अलॉटमेंट पर। तो 4,000 रुपए एप्लीकेशन पे यूज कर लिए, 6,000 रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए, 10,000 रुपए हो गए जो आपने यूज कर लिए हैं 20,000 में से, तो बचे हुए 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल पर। और फर्स्ट कॉल पे भी देखा जाए ना, अगर आप सोचो उसको लॉजिकली, तो फर्स्ट कॉल पे भी आप उनसे कुछ भी पैसे नहीं मांगोगे। पता है क्यों? क्योंकि 2,000 शेयर पे 5 रुपए को देने थे, 10,000 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पर, 10,000 रुपए वो ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। बेसिकली एक तरीके से ये हो गया कि जो डी कैटेगरी के लोग हैं ना, उन्होंने सारा पैसे एक साथ दे दिया, अपना काम खत्म। लॉजिकली एक और तरीका है सब समझने का, देखो 2,000 शेयर पे टोटल 10 रुपए देने चाहिए थे, 20,000 रुपए वो दे तो चुके पूरे 20,000 रुपए एक बार में, तो उनको पूरे टाइम में कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना जो कि कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, दिस इज नॉट कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। कॉल्स इन एडवांस वो होता है जो वो इंटेंशनली एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो ये कॉल्स इन एडवांस नहीं है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाली चीज है ये, तो इसको कॉल्स इन एडवांस से सब कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप इससे आपको समझ आया होगा कि हाउ थिंग्स वर्क इन ओवर सब्सक्रिप्शन। अब आप इन कॉलम्स को टोटल कर लोगे ना, तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप इन कॉलम्स को टोटल करते हो, 30,000 और 20,000, 50,000, ये आ रहा है 90,000। ये जो 90,000 यहाँ पर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमें टोटल पैसा कितना मिला था? 90,000 रुपए। एप्लीकेशन के टाइम पर हमने यूज कितना करा? 54,000 रुपीज। हमने अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर कर दिया? 16,000 रुपए। और हमने फर्स्ट कॉल पे कितना ट्रांसफर कर दिया? टोटल मिला के 10,000 रुपए। अब सोचो सोचो कि हमें टोटल मिला कितना? 90,000 रुपए, उसमें से यूज कितना कर लिया? 54। अलॉटमेंट कितना ट्रांसफर कर दिया? 16। और फर्स्ट कॉल पे कितना ट्रांसफर कर दिया? 10। 54 प्लस 16 प्लस 10 करो, कितना आ रहा है? 54 प्लस 16 कितना होता है? 64, 70 और 10, 80, ये मिला के 80,000 आ रहा है। बचे हुए 10,000 का क्या हुआ? जो 90,000 मिला है उसमें से 80,000 रुपए तो हमने यूज कर लिया, चाहे एप्लीकेशन पे, चाहे अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दिया, चाहे फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर कर दिया। बचे हुए 10,000 का क्या हुआ? 10,000 रुपए ये ना रिफंड कर दिया। बहुत ही बढ़िया चीज है ये प्रोडक्ट टेबल। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो उससे आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, और आप कुछ प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज आपके लिए इतनी फेमिलियर हो जाएगी कि आपको ये टेबल पूरी पूरी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसको फटाफट रफ में करके काम कर लोगे 1-2 मिनट के अंदर। अब आपको करना क्या है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल मैंने आपको बताया है, आपको एक क्वेश्चन करना है अभी। आप पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए खुद ही। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड।
क्वेश्चन क्या है इसमें? इसमें क्वेश्चन ये है कि प्रो राटा टेबल बनानी है बस, और ए कैटेगरी का करना बस। बल्कि बी कैटेगरी करना, ए कैटेगरी छोड़ दो, ए कैटेगरी छोड़ दो, बी कैटेगरी करो। वही है जो मैंने बताया ना, ए बी छोड़ दो, जो मैंने बताया वो करना है बस आपको। नॉर्मल प्रो राटा टेबल बनानी है। मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख इक्विटी शेयर्स। इन्होंने 4 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन बनाई है, और पेबल है 3 रुपए है एप्लीकेशन पर, 4 रुपए है अलॉटमेंट पर, 3 रुपए है कॉल पर। एप्लीकेशंस मिल गई है 13,10,000 शेयर्स की। अब ये इतना एक्सट्रीम केस ना एग्जाम में आता नहीं है, कभी भी नहीं आता, और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। बट ये क्वेश्चन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका प्रो राटा पूरा क्लियर हो जाना है। प्रो राटा टेबल का इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन नहीं सकता, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल का। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में कोई कभी भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज समझ आ गई प्रो राटा टेबल की तो। अब देखो यहाँ पर क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जैसे मैंने बताया कभी आएगा नहीं, बट स्टिल ये अच्छे से करो। एप्लीकेशन कितनी मिल गई है? 13,10,000 शेयर की। मतलब हद देख रहे हो, 4 लाख की जगह पे 13,10,000 मिल गया। मतलब ये तो 4 गुना से ज्यादा हो गया, तो बल्कि 3 गुना से ज्यादा हो गया तो। और अब इन्होंने कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी ए में जिन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई करा है, उनको हमने दिया है 1 लाख शेयर। कैटेगरी बी से लेके कैटेगरी एफ तक ये सारा प्रो राटा है। सब लोग ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कम शेयर दे रहे हैं। देखो ये 1 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 80,000 शेयर दे रहे हैं। 70 वालों को 20 दे रहे हैं, 1,80,000 को 40,000 दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कम शेयर दे रहे हैं। आपको नॉर्मल प्रो राटा टेबल बनानी है, जैसे भी हमने बनाई है। वो कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, वो कह रहा है स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट का वही है, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल इज अ स्टेटमेंट दैट शोज एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कि किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को। जो आपको एप्लीकेशन मनी मिला है उसको कैसे एडजस्ट करोगे। इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला है, वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अदर सम्स, मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है आप उसे आगे एडजस्ट कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो कैसे उसे एडजस्ट करोगे, इसके लिए टेबल बनाओ। क्वेश्चन यही कह रहा है, प्रिपेयर प्रो राटा टेबल। इसे खुद आप ट्राई कीजिए, तो ही आपको बहुत बढ़िया तरह से चीजें सीखने को मिलेंगी। करिए खुद ट्राई। ओके, आई होप आपने इसे खुद अटेम्प्ट करा है। अगर आप इसे खुद कर पाए हैं तो बहुत बढ़िया, अब अपना आंसर मैच कीजिएगा। अगर नहीं कर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये गिवन है, एप्लीकेशन पर 3 रुपए हैं और अलॉटमेंट पर 4 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए हैं। तो मैंने आपको लिख लिया, इससे बार बार मेरे को क्वेश्चन को रेफर ना करना पड़े। एंड देन क्वेश्चन ने हमें ये कैटेगरीज दी थी ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें इस तरह से शेयर्स बताए थे, 1 लाख, 1,70,000, 1,80,000। ये जो क्वेश्चन ने बताया था डेटा, मैंने ए और बी कॉलम्स को वही लिख लिया है कि बेसिकली कितने लोगों ने अप्लाई करा, हमने उनको कितने शेयर्स दिए। अब हमें बाकी टेबल कंप्लीट करनी है। तो पहली कैटेगरी में, ए कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स ने अप्लाई, 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया, हमने उनको 1 लाख शेयर दे दिए। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, तो ये 3 लाख कैसा आया, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए हमें मिले, और उनको हमने कितने दे दिए, उनके यूज कितने कर लिए, 3 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख शेयर भी हमने उनको अलॉट कर दिए। तो 3 लाख के 3 लाख यूज कर लिए, बाकी कॉलम 0। देन बी कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स के हमने उनको दिए 80,000 शेयर्स। तो बेसिकली पहले 2 कॉलम्स से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 2 कॉलम्स बन रहे हैं ना, आपको बस इनको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है, और लॉजिकल भी है। बेसिकली 1 लाख रुपए पे आप इस वाले का देखें तो यहाँ पे इन 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए आपको 3 लाख मिले, और आपने 80,000 शेयर्स उनको अलॉट करें, तो आपने 80,000 पे 3 रुपए उनके यूज कर लिए। जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, माइनस करके आ रहा है 3 लाख माइनस 2,40,000, 60,000। देन नेक्स्ट 70,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपए मिले, 2,10,000। 20,000 शेयर्स पे 3 रुपए आपने उनके यूज कर लिए, 60,000।
इनका माइनस करके इनका कितना आ रहा है 1,50,000। अब 1,50,000 रुपए आपको अलॉटमेंट ट्रांसफर करने चाहिए थे, बट अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना ट्रांसफर हो सकता है 20,000 शेयर पे 4 रुपए, क्योंकि उनके पास उस सी कैटेगरी में 20,000 शेयर है और अलॉटमेंट पे टोटल मिला के 4 रुपए है, तो 20,000 शेयर पे 4 रुपए, ये आ गया 80,000। अब 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा था, उसमें से 80,000 रुपए यूज हो गया, कितना बचा 1,50,000 में से 80,000 गया 70,000। अब देखो 70,000 फर्स्ट कॉल पे जा सकता है, तो 20,000 शेयर पे 3 रुपए मैक्सिमम जा सकता है फर्स्ट कॉल पर, तो ये हो गया 60,000 रुपए। और जो उसके अलावा भी आ रहा है उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा 10,000 रुपए रिफंड। मतलब फर्स्ट कॉल के भी कुछ ऊपर आ रहा है तो उसे रिफंड करेंगे, सीधी सी बात है ना, क्योंकि शेयर की इंस्टॉलमेंट से खत्म। अगर सेकंड कॉल होता तो सेकंड कॉल पे ट्रांसफर कर देते। अब सेम ही चीज नीचे वाली कैटेगरीज में भी है, सी डी डी ई एफ में। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 1,80,000 शेयर्स पे 3 रुपए, ये अमाउंट आ रहा है 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए, ये अमाउंट आएगा 40,000 शेयर्स पे 4 रुपए, क्योंकि मैक्सिमम 4 रुपए आ सकते हैं यहाँ पर, और ये आएगा 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए। और रिफंड कैसे आ रहा है 5,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,20,000 इज 1,40,000, ये आ रहा होगा आपका, तो इतना आपको रिफंड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ई और एफ में बस वैल्यू चेंज है, बाकी सब चीजें सेम है, तो आप वो इजीली खुद कर सकते हैं। नाउ इनका टोटल भी निकाल दीजिए नीचे। अब आप ये देखेंगे टोटल निकाल के आ रहा है 13,10,000, और क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि टोटल कितने शेयर्स ने अप्लाई करा है, टोटल अप्लाई करा 13,10,000, उनको हमें देने कितने हैं 4 लाख शेयर। तो देखो सेकंड कॉलम को टोटल कितना आ रहा है 4 लाख, मतलब 13,10,000 को 4 लाख शेयर हमने दिए हैं। आपने टेबल बना ली तो आपको पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा आपको पैसा कितना मिला, तो 39,30,000 आपको पैसा मिला। आपने यूज कितना करा एप्लीकेशन पे 12 लाख रुपए। आपने अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर करा 9,40,000 रुपए। आपने फर्स्ट कॉल पे कितना ट्रांसफर करा 6,60,000 रुपए, और आपने रिफंड कितना कर दिया, इनको प्लस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये बिना पुराने टेबल के हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता ये, इसलिए आपको बनानी ही पड़ेगी टेबल ऐसे, और ये बेस्ट तरीका है करने का। ठीक है, ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन में कोई वही लगती है, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। नाउ अब हमने इसका बी पार्ट करा था क्वेश्चन का, अब इसका एक बार ए पार्ट भी रीड करते हैं और उसको समझते हैं। ए पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, if excess application money was adjusted towards sum due on allotment, मतलब वो कह रहा है कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला है आप उसे अलॉटमेंट पर यूज करोगे और बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे यूज नहीं करोगे। बेसिकली वो कह रहे हैं अलॉटमेंट पे यूज करोगे, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज करोगे। तो ये भी सेम ही तरह से होना था, सिवाय इसमें फर्क क्या होता, इसमें फर्क ये हो जाएगा कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा ट्रांसफर हो रहा है अलॉटमेंट के बाद, वो फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो हो जाएगा रिफंड। तो सेम ही इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी करते हैं, बट यहां पर क्या होता, अलॉटमेंट तक चीजें ठीक है, ये वाला पार्ट भी रिफंड हो जाता, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलॉटमेंट तक आप ट्रांसफर करो, उसके बाद आप कर दो रिफंड। देखो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ो। वो कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करोगे बस। तो यहां पर क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल वाले को भी रिफंड कर देंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है कि जो भी आपका एक्सेस मनी है सारा रिफंड कर दो, तो आप अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट मत करना, आप फिर जो भी एप्लीकेशन पे मनी यूज हुआ है उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा रिफंड कर देना फिर। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए हैं, ए और बी वाले। ए और बी में फिर से एक बार वो कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर उसको एडजस्ट करो। बी वाले केस में जो हमने पहले करा था उसमें वो कह रहा है एक्सेस मनी को एडजस्ट करो टुवर्ड्स अदर सम्स ड्यू ऑन शेयर्स, मतलब बचे हुए जो भी ड्यूज हैं, अदर सम्स हैं, उन सब पर आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। मैं अभी इस वाले को इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आज हमने काफी कुछ करा है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है आपको प्रो राटा टेबल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।
तो आप क्वेश्चन नंबर 39 की प्रोरैटा टेबल बनाइएगा, पढ़ के से बना सकते हैं, इजी है, ठीक है। और 41 और 42 में भी प्रो राटा टेबल बनाइएगा, हम अगली क्लास में 41 और 42 को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। तो इनके आप प्रो राटा टेबल बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आई होप आपको चीज समझ आई है, और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू।